हरिओम आत्मी भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। ओम ऐम ओम। आज का प्रसंग नवरात्रि का पूर्व संध्या पर सभी भक्तों से आग्रह है कि यह नवरात्रि की पावन पर शक्ति संचय पर्व है। शक्ति संचय पर्व पर आप सभी शक्ति संचय करें। शक्ति सिर्फ बल पौरुष बाहों और भुजाओं की शक्ति से नहीं, शक्ति सबसे बड़ी शक्ति आध्यात्मिक शक्ति है, क्योंकि दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म बलम तेजो बलम, ऐसा विश्वामित्र को कहना पड़ा वशिष्ठ की शक्ति को देखकर। तो वो शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, दैवी शक्ति को हम कैसे प्राप्त करें, तो जानें। नवरात्रि उस विशेष संध्या का नाम है जहाँ कम समय में हम अधिक शक्ति संचय कर सकते हैं। जी हाँ, ये नवरात्रि संधि वेला में होता है। जैसे शारदीय नवरात्रि वर्षा की समाप्ति और शरद ऋतु के पूर्व इस बेला में होता है। बसंतकालीन नवरात्रि शरद ऋतु की समाप्ति और ग्रीष्म ऋतु के आगमन के मध्य होता है। इसी ढंग से वर्षा ऋतु और ग्रीष्म ऋतु की समाप्ति के बीच फिर ग्रीष्मकालीन ज्येष्ठ नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि होता है। इन 3-4 नवरात्रियों का विवरण है, जिसमें 2 प्रत्यक्ष है, 2 अप्रत्यक्ष है। तो आइए जाने हम इस पर्व के आने। गायत्री उपासक 9 दिन की साधना करें। 9 दिन का नवरात्रि होता ही है, तो गायत्री उपासक 9 दिन में 24,000 का गायत्री मंत्र जप करें और उसका हवन करें। सुबह शाम करने के लिए ऐसा भी कर सकते हैं, 8 या 24 यानी 30,000 प्रतिदिन 8 दिन तक 15 माला सुबह और 15 माला शाम 9वें दिन हवन करें। दुर्गा सप्तशती के करने वाले 9वें दिन पाठ करें, 9 दिन तक 10वें दिन हवन करें। रामचरितमानस के पाठ करने वाले भी 9 दिन रामचरित का एक नवा पारायण करें, 10वें दिन हवन करें। गायत्री का भी इसी ढंग से 9 दिन पाठ करें, 8 दिन पाठ करके 9वें दिन हवन करें। गीता का पारायण करने वाला गीता का पाठ करें, सुंदरकांड पाठ करने वाला सुंदरकांड पाठ करें। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सत्य यानी ईश्वर एक ही हैं। जिनको जिन उपासना से प्रेम है, जिनकी भक्ति जिनके प्रति हो, माँ गायत्री हो, दुर्गा हो, सरस्वती हो, लक्ष्मी हो, काली हो, राम हो, कृष्ण हो, हनुमान जी हो, वे इस शारदीय नवरात्रि पर अपने अपने इष्ट देव की उपासना 9 दिन में विशेष रूप से करें और जहाँ तक बन सके वहाँ तक उपवास करें। या तो सुबह फलाहार करें, रात्रि में हल्का अनाहार करें। जिनसे जैसा बन पड़े वे वैसा ही करें, लेकिन हर व्यक्ति नवरात्रि पर्व पर नवरात्रि अवश्य करें, क्योंकि इन 9 दिनों में शक्ति अधिक संचय इसलिए होता है कि जैसे कोई विशेष समय पर विशेष लोग एक ही चीज़ का आह्वान करते हैं, तो शक्ति विशेष रूप से प्रकट होती है। 10 दिशाओं में इस वक्त सनातन धर्मावलंबी पवित्रता से, अति पवित्रता से जो विशेष पाठ करते हैं, हर गांव, हर मोहल्ले, हर नगर, हर कस्बे में जो पाठ होता है, तो उसके एक विशेष सात्विक ऊर्जा, पारमाणिक ऊर्जा वातावरण में छा जाता है। इस कारण से ऊर्जा का वितरण अधिक होता है। इस कारण से नवरात्रि काल में की गई साधना अन्य दिनों की उपासना की अपेक्षा अधिक सफलतादायी, सिद्धिदायी कहा जाता है। ऐसा नहीं कि भगवान सब नवरात्रि में ही आते हैं, वो सब दिन रहते हैं, लेकिन कोई विशेष समय पर जब विशेष लोग एक ही आवाज़ लेकर उठाता है, जैसे कोई धरना प्रदर्शन करता है, रोज तो धरना प्रदर्शन होता नहीं है। धरना प्रदर्शन एक दिन होता है, चक्का जाम एक दिन होता है, तो सरकार को झुकना पड़ता है, उनकी मांग मांगनी पड़ती है। धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल किसी एक दिन के लिए लोग करते हैं या 2 दिन के लिए करते हैं, तो सरकार को झुकनी पड़ती है। वैसे ही जब छोटी सी सरकार, राज्य सरकार हो या राष्ट्र सरकार हो, जनता की प्रदर्शन के आगे झुक जाती है, तो ब्रह्मांड की अखिल नायक सरकार को जब चारों ओर से पुकार होने लगती है, तो क्यों नहीं झुक पाएंगे, यानी क्यों नहीं उसकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। ये हो ही नहीं सकता है कि उसकी मनोकामना न पूर्ण करें। इसलिए बंधुओं, भाइयों, बहनों, आपसे आग्रह है कि नवरात्रि पर्व पर अवश्य ईश्वर की उपासना जो कभी भी नहीं करते हैं वो अवश्य करें। जय श्री हरि। भगवान आपकी मंगल कामना करें, माता जगदम्बा मनोरथ करें। हरि।